चलो आज मैं हेलमिंथ्स के बारे में बताता हूँ, है ना। हेलमिंथिक डिजीज किसके बारे में मैं बताने वाला हूँ? हेलमिंथिक डिजीज, है ना। नाम तो सुनी हो स्मृति? ठीक है, नाम तो सुनी हो ना। सर आपकी आवाज कट कट कर नहीं आ रही? आ ही नहीं रही। आती नहीं आती है। म्यूट है। स्कैरियासिस होता है, स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्कैरिस से होता है। किससे होता है ये? स्कैरिस। सुन रही हो क्या स्मृति? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ये एक कॉमन राउंड वॉर्म है, मुझे पता है कि तुम्हें पता है। तो मैं लिख दूं या फिर छोड़ दूं? रेवती लिख दीजिए। तो लिख मैं दो लिख ही सर। देता हूं। चलो भाई, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो लिख दो। ये कॉमन राउंड वॉर्म है, ठीक है। दिस इज अ राउंड वॉर्म, गॉट इट। ताने जब भी सबको पढ़ाने बैठते हैं तो मैसेज आता है। चलो दूसरा डिसऑर्डर के बारे में अगर मैं बात करूं, दूसरे डिसऑर्डर का अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं एलिफेंटियासिस या फिर फलेरियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस, फलेरियासिस। ये होता उचरेरिया, ठीक है, बैंक्रॉफ्टी या फिर उचरेरिया मलाई। मलाई नहीं, मलाई। नाम तो सुने होंगे। यस सर। काफी डरी सहमी सी हो। इसे फलेरियल वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि फलेरियासिस भी तो इसका नाम है ना, फलेरियल वॉर्म। इसे फलेरियासिस भी कहते हैं। ये क्या वर्ड लिखा है, फिर से बोलना और स्पेलिंग में बोलना। कौन सा वाला? आज शिवानी नहीं पूछी और तुम पूछ रही हो, और इतना अच्छा हैंड राइटिंग में लिखना है तब पूछ रही हो, हैं? लिख दिया आपने? इसे अच्छा कहते हैं। नहीं नहीं, नहीं, इससे बहुत गंदा कहते हैं, है ना, बहुत गंदा। आपसे अच्छी तो आज मेरी राइटिंग बैठ रही है। हाँ भाई ठीक है, तुम महान हो। सर ये लिखा क्या? ये लिखा क्या है? ठीक है भाई, चलो। बताओ तो। वाह, तुम तो पूछा नहीं है किसी से गंदा है अच्छा। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है। WUCHERERIA BANCROFTI, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। हेलमिंथिक डिसऑर्डर्स हैं सर हेलिमेंथिक का मतलब? भाई। हेलिमेंथिस इसको नहीं पता? क्यों भाई, कैसे तुमको नहीं पता? क्लास 11 नहीं पढ़े थे क्या? हाँ, नहीं। ये नहीं पढ़ाया गया था। अच्छा। एंड के बाद क्या हाथ से लिखा है? कुछ लिख कर मत देना। W डॉट, फिर उसके बाद क्या लिख इसका दिया? मतलब क्या हुआ? हाथ तो से क्या लिखे लिख जा के रहा है? कुछ मत देना का मतलब क्या होता है? हाँ? सर सर मतलब W के बाद डॉट, समझ उसके नहीं। बाद क्या लिख दिया? मलाई। तुम कुछ लिखे थे ना, लाई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, ओके। मलाई, MALAYI। हाँ हाँ हाँ, सही है, ठीक है। चलो कोई नहीं। अरे ये हेलमिंथिक का क्या कौन पूछ रहा है भाई? ये वॉर्म ही तो होते हैं ना। प्रियंका हाँ? चंदेलिया पूछ रही है सर। तो चंदेलिया साहब समझिए, ये वॉर्म ही है, पैरासाइटिक क्लास का। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये वॉर्म ही तो होते हैं ना, हाँ, ये वॉर्म ही है। नहीं समझे? यस सर समझ गई। अरे नेमाटोडा नहीं जानती हो? हाँ सर इसे जानती बस हूँ, बस हो गया, बचपन का दोस्त। बस बस हो गया। चलो, तुम्हें पता होगा ना टेनियासिस के बारे में। रेवती तुमको तो पता है ना। सरकारी स्कूल में बच्चों को दिया जाता है अल्बेंडाजोल टैबलेट। क्यों रेवती, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर
तुम भी खाई थी क्या? हैं? हाँ सर, शायद नाम तो सुना है मैंने। ओ हमने भी देखो खाई थी। केवी में तुम ये तो पढ़ी हो इसीलिए तुम्हें पता होगा कि एल्बेंडाजोल देते थे बच्चों को टेनियासिस से बचने के लिए। एक बार पीछे करो। ठीक है, वो टेनिया सोलियम वो कॉज करता था। रवि लाला हमको कॉल कर रहा है। दीपशिका क्या लिखा था एलिफेंटियासिस के नीचे? फिलारिस क्या सही था लिखा वो? था, फलेरियासिस है ना, वो लिखा था फलेरियासिस। तो क्यों ना हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे की ओर कूच करें, क्या कहते हो? देखो इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में डिटेल में याद रखना है। जैसे मलेरिया, भयंकर इंपॉर्टेंट, उसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, है ना, ऐसा स्थिति मेरा है। सलाह दे। मैं इस दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे चलूंगा फंगल की तरफ, है ना। आओ मैं पहले तुमको दिखाऊं एस्केरियासिस। ठीक है, डरना मत, एस्केरियासिस है ना, एस्केरियासिस। चलो देखो, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स एक इंटेस्टिनल पैरासाइट होता है। ठीक है, जब ये अंदर जाता है यानी इंटेस्टाइन में जाता है तो ये क्या करता है, उसके वॉल को डैमेज करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होगा, पेट में दर्द होगा, बुखार आएगा। ठीक है, और तो और क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही तेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टिनल ब्लॉकेज कर देता है ये। वहां पे ये क्या करता है ना, अपने एग्स को ले करता है, यानी पैरासाइट ही है ना, समझ रही हो ना प्रियंका? तो वहां अंडे वंडे देगा, अपना रहेगा मस्त। क्या कहती हो, घर बना के रहेगा? नहीं समझ रही हो? तो ऐसे है। हाँ, हाँ सर, समझ रही हूँ। रहेगा ही। दीपशिका माइक मुंह के पास। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? मेरी हाँ हाँ तेरी ठीक है, आवाज नहीं आ तो रही। इसमें लिख लो, एस्कैरिस के बारे में मैं बता रहा हूँ। एस्कैरिस lumbricoides is a type of roundworm and it is intestinal parasite. It is intestinal parasite. देखो ये इंटेस्टिनल पैरासाइट है। ओके, सिम्टम्स जो इसमें देखने को मिल जाते हैं वो होता है इंटरनल ब्लीडिंग। हाँ पूछो पूछो पूछो, बताओ बताओ, नहीं सर, समझ गई। अरे बताओ भाई, बोलो। आ रही है मेरी सर आवाज? क्या लिखा था वो पूछ रही हूँ, लेकिन अभी समझ आ गया। PCI। दीपशिका हाँ? आवाज आ रही है, तुम यही पूछने के लिए बैठी हो कि आवाज आ रही है कि नहीं? वो तो आ ही रही है, कुछ नया पूछो। नहीं, मेरे को पूछना था ये अंदर कैसे जाते हैं। ओ हो, बहुत सही बात पूछ ली। देखो इसके जाने का जो रूट्स है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो मेनली तो जाएंगे ये फूड के थ्रू ही, मेनली। ठीक है, दूसरा वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, बट मेनली ये जाते हैं फूड वुड के थ्रू। ठीक है, कैसे जाते हैं? मेनली ये फूड के थ्रू ही जाते ऐसा फूड, कंटेमिनेटेड फूड? हैं। नहीं नहीं, साफ सुथरा फूड है ना, एकदम साफ साफ ताजा ताजा गर्मा गर्म लाओ, वो खाओ, उससे जाएगा। क्या मतलब ये कि क्या क्या था ये है? ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, ठीक है। कुछ भी कैसा सवाल पूछिए, कंटामिनेटेड से जाएगा? वाह, आज तक ऐसा सवाल तो हम सुने ही नहीं थे। तुम लोगों को पता है ऐसा सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि बच्चे मिट्टी विट्टी में खेलते हैं तो उनके अंदर टेनियासिस का खतरा होता है, सोल्स से जाते हैं वो। ठीक है, तो क्या होता है ना कि उनको दे दिया जाता है पेट में कीड़े मारने वाली दवा, है ना। तो बोलता है खाओ भाई, इसको खाओ, खूब खाओ। क्यों रेवती, तुम लोगों को भी खिलाया गया था ना? सच बताना, झूठ मत बोलना हम लोगों से। सर ये दवाई का नाम मैंने सुना था, मुझे याद नहीं कि खिलाया था कि नहीं। नहीं नहीं, खिलाया ही गया होगा। सर मैं तो बताती हूँ, मैंने दीपशिका हमने खाया तो था ये सर। मिट्टी, और हमें उल्लू बनाया था कि अगर जिसको पेट में कीड़े होंगे वो बेहोश हो जाएगा दवाई हाँ खाएंगे। मैं नहीं, ऐसा नहीं, मैं वही काफी बता रहा फैल हूँ। गई थी। तो मिट्टी विट्टी जो होता है ना, उस सब से ये चला जाता है। तो मेनली तो एस्कैरिस यहाँ पे जाता है खाने और पीने से। ये एस्कैरिस मिट्टी से भी जाता है, एस्कैरिस lumbricoids। ठीक है, पता नहीं रवि लाला इतना हमको फोन क्यों कर रहा है, इसके आत्मा के को शांति नहीं मिल क्या रहा। चाहिए रवि लाला? रवि लाला हमको पानी देता है डेल्टा में, बट बंदा अभी कॉल कर रहा है। मैं करूंगा, इससे विशेष बात करूंगा रात में। क्या बोल रहे हो? हाँ,
तो सही तो बोल रहे हैं। एक्चुअली ये पार्क में आके हमको अपना डेल्टा दुखड़ा एक दिन सुना रहा था कि इसकी बंदी सर इसकी वाइफ इसके साथ काफी गलत की, ऐसा कुछ कुछ। अच्छा मैं समझ रही हूँ, आप कैंसर हो ठीक ना, है भाई, ठीक है। आई गेट इट। सर एक चीज पूछूं? नहीं, 2 ये चीज हर पूछो। बात पे जोड़ियां बता देगी बस। भाई नॉर्मल सी बात है, कैंसर सुनते नहीं है क्या? कोई भी बकवास कर रहा हो, मेरा नॉर्मली का नहीं एग्जाम्पल ले ले। नहीं मिट्टी के साथ ये राउंड वॉर्म कौन खाता है? बच्चे खाते हैं, वैलिड पॉइंट है। अच्छा बच्चे सर खाते ये हैं। सर ये क्या मतलब? एक एक डिसऑर्डर होता बताओ है, ना सर। पाइका डिसऑर्डर, नाम सुने हो तुम? रेवती ने सुना होगा, बताओ राइट रेवती? इससे क्या था? क्या सर? पाइका। भाई का? नहीं सर, किसके भाई का? चलो भाई। विच द इसके बाद क्या लिखा है? with the feces of infected person which contaminate soil, water, food। अब ये सब पूछना मत कि कैसे होता है, ठीक है? मुझे विश्वास है कि तुम लोग काफी समझदार हो, मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता। मिट्टी खाना पानी पौधे लोग खाते हैं। वाह। अरे उसके फीसेस से इन्फेक्ट होते हैं, देखो उस बंदे का जो इन्फेक्टेड है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं बताती हूँ, देखो बस तो बस फिर बाद ठीक से में, बता कॉल पे, इतने दो। भी कॉल पे शॉर्ट्स भाई, नहीं करना चाहिए अनिकेत। कॉल पे बताना ना, क्यों इतना अच्छा मतलब, मैं समझ गई। ठीक है? मुझे जानना है। कॉल पे बता दो इसको, स्पेशली बता दो अपना कॉल। ओके सर। रेवती तुमको समझ में आ गया ना? जरा इसको समझा देना, ठीक है? आ गया क्या रेवती समझ में? हाँ सर, बस बस इसको समझा हाँ देना, सर समझ आ रहा है। बस बस बस। हाँ, वाटर के बाद क्या लिखा है? फूड फूड एंड प्लांट्स। सर यहाँ पर ये मस्कुलर पेन क्यों होगा? स्टमक पेन होना चाहिए ना? कहाँ पे? अच्छा अच्छा, कहाँ पे? ये इसमें स्कैरस में। हाँ देखो सर, देखो आपने तो देखो, बोला था। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। एक तो एब्डोमिनल पेन तो होगा ही, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। बट तुम्हें मैं अभी पेन के बारे में कैसे बताऊं कि पेन का अलग अलग ओरिजिन होता है रेवती, है ना? जब पेन के बारे में पढ़ोगे उसका मापदंड है, अलग अलग कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो हमारे पेट में एक मस्कुलर लेयर होता है, पेरिटोनियम का, नाम सुनी हो? ऊपर ही है, सुनी ही होगी, है ना? नहीं सुनी हो? चर्बी। सुना सुना लग रहा है सर। बस बस वही वही सुना हुआ, वही पेरिटोनियम। उसी में उठता रहता मौत की मरोड़े, समझ रही हो? उसे कहते हैं मौत की मरोड़े, दर्द। तो वो एक्चुअली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कितना फिल्मी नाम है, ठीक है? मौत के मरोड़े। वो एक्चुअली एक वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पेरिटोनियम। नाम तो सुनी होगी, मुझे पता है, खूब सुनी होगी तुम, ठीक है? पेन के अलग अलग ओरिजिन होते हैं, उस हिसाब से लिखा जाता है। अब तुम लोग सुनती होगी, कुछ बच्चा बोलता है यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है तो ये हो रहा है। जैसे मेरे एब्डोमिनल, राइट अपर एब्डोमिनल में पेन हो रहा था, मुझे पता चल चुका था कि मेरे लीवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ लफड़ा है। और भी कुछ सिम्टम्स थे जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कभी। चलो दूसरा दूसरा मैं बात करना चाहूंगा फलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस का, ठीक है? ये सब मतलब क्या होता है? ये सब डिसऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानना चाहिए तुम्हें, है ना? सवाल तो उसी सबसे आता, बट फिर भी जानो। फलेरियासिस, इसका मतलब हाथी की तरह पैर हो जाना, नहीं समझी? नहीं जानती हो क्या? हाँ सब बुक में देखा था फोटो। सही बात है। देखो प्रियंका को देख लो। मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना, और कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है?
कोई अगर ये सोच के बैठा है कि एलिफेंटियासिस सिर्फ और सिर्फ पाँव में होता है तो ये गलत है। तो गलत मोस्टली है। पाँव में होता है, ठीक है, लिम्स में होता है मोस्टली। क्या होता है? लिम्स में, वो भी कौन सा? लोअर लिम्स में, ठीक है। क्योंकि मच्छर जो काटता है ना, जनरली मैंने बोला था ये भी मच्छर काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर, तो वो नीचे ही रहता है, तो जनरली लोअर लिम्स में काटता है, ठीक है। अभी तो आपने बोला ये वर्म से होता है। अरे तो क्या सिस्टम है तुम्हारा, हैं? मच्छर अपने साथ वर्म लेकर नहीं आएगा क्या? मलेरिया मच्छर काटने से होता है, तो क्या ये इसका तो मतलब? मैंने आपसे ही सुना है। इसका मतलब तो प्रोटोजोआ का कोई रोल नहीं है, मच्छर काट लिया हो गया, खेल खत्म। क्या बोल गया आदमी? क्यों? अच्छा हाँ? अच्छा, क्या बोल रहे मतलब वर्म भी आ वेक्टर है सकता भाई, है मच्छर मच्छर के वेक्टर द्वारा। है। नहीं समझ में आया विनोद? मच्छर वेक्टर है, और यहाँ भी मच्छर जो है ना वो फीमेल ही है, ठीक है। तो मैं बता दूं तुम्हें, इस मच्छर का कितने नाम क्या बुरे था? होते हैं फीमेल हाँ मच्छर। ये मैं बता क्या? दे रहा हूँ, सब कुछ मैं बता रहा हूँ होता क्या है। ये कंसेप्ट अगर समझ गए तो एलिफेंटियासिस का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना विनोद और विमल, दोनों आदमी ध्यान से सुनो, मुझे पता है दोनों आसपास ही बैठा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जो वॉर्म है उचरेरिया बैंक्रॉफ्टिंग, ठीक है, ये जहां गया, जिस ऑर्गन में गया, ठीक है, वहां क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करवाएगा। इसका मतलब बताओ रेवती, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। थोड़ी देर के लिए दर्द होना। परमानेंट स्वेलिंग। हाँ, क्रॉनिक sorry, मतलब उल्टा हो स्लोली गया। स्लोली 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 लॉन्ग पीरियड के लिए। क्रॉनिक डिजीज नाम नहीं सुनी? आज तक तो कुछ और ही सुना था हमने इसका। क्रॉनिक और एक्यूट डिसऑर्डर्स नाम नहीं सुना आपने? बताइए विमल, बताओ भाई, बताओ भाई। नहीं सुने हो क्या? क्रॉनिक एंड एक्यूट डिसऑर्डर्स। क्रॉनिक होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, क्रॉनिक होता है लॉन्ग पीरियड, तो इसका इन्फ्लेमेशन भी होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, क्रॉनिक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका वॉर्म जहां गया, मैं वही बोल रहा हूं, जिस ऑर्गन में गया, जहां गया वहीं पे इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। बोलो, ये कोई इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? नो और इसमें टाइम लगता है भाई, सालों लगता है इसमें, इसमें सालों लगता है, मैं पहले ही बता दूं, इसमें सालों लगता है इस इन्फ्लेमेशन को होने में। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यूजुअली जनरली 90% केस में क्या होता है, ये लिम्फेटिक वेसल, लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल में जाता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल में जाता है। अब लिम्फेटिक वेसल में पहुंचा और कर दिया वहां स्वेलिंग, खत्म हो गया। समझ में आया? इसकी वजह से स्वेलिंग कैसे? इन्फेक्शन हो गया? वो आगे तुम लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ठीक है। मैं यही बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर था वो तो मैंने बताया ना डिटेल में कैसे होता है। यस मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें अब जो होता है इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से जनरली जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? जेनाइटल ऑर्गन, क्योंकि स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है ना। तुमने हाथी का पाँव तो देखा है ना स्मृति, या हाथी ही नहीं देखा तुमने? नहीं सर, देखा है। एक मोटा वाला मिरर आता है ना, कॉन्वेक्स या कौन सा लेंस पता नहीं, मिरर, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, तुमको दिख जाएगा छोटा हाथी। सर ये फैल सकता है, मतलब ऊपर भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में कुछ लिखवा दूं रेवती, बताओ। और ये एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकता है? मच्छर से तो होता है, मच्छर कैरी करता है, लेके जाता है। सर फिर पता कैसे चलेगा? ये तो लॉन्ग टर्म है ना, हाँ ये जैसे लॉन्ग टर्म होता है मान ना, लो ये लॉन्ग नॉर्मल टर्म होता है, स्वेलिंग सही है तो बोल रही हो फिर। तुम, ये लॉन्ग ही टर्म होता है, सालों लगते हैं। बोलो रेवती, कुछ कुछ लिखवा दें इसमें, 3-5 हाँ सर, लिखवाओ। मैं लिख पूछा लो कुछ भाई। और तो बताया कुछ और। सर वो जो स्वेलिंग कभी मतलब खत्म ही नहीं होती फिर? नहीं अब नहीं, पूरा एक लाइफ बार टाइम हो तक? गया वो हो गया, वो हो गया सर। हाँ। तो टाइम भी तो लगा है ना स्वेल होने में, समझ नहीं रही हो? हैं? उतना मेहनत से। वो क्रॉनिक का मच्छर ऐसे मतलब, इंडिया में मच्छर पाया जाता जनरली है? कहाँ मिलते हैं? जंगलों मैं में वही मिलता है पूछने क्रॉनिक। वाली थी। देखो क्रॉनिक वाला जो है ना वर्ड, जब भी तुम्हें दिख जाए यानी समझ जाओ ये लफड़ा सालों का है, सालों पुराना लफड़ा चल रहा है यहाँ पे। कभी भी मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे पास कोई आता है उसमें क्रॉनिक वर्ड कहीं दिख जाए, यानी समझ जाना है कि ये लफड़ा आज का नहीं है, पुराना लफड़ा है ये। समझ में आया? सर मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा?
ट्रीटमेंट एक्चुअली में मुझसे पूछो तो नहीं है, सच में नहीं है। एक बार अगर हो गया ये हाथी वाला पैर तो हो गया, फिर इलाज चलता रहता, बट इलाज कुछ सक्षम है नहीं। तुम चाहो तो देख लेना, बट है नहीं कुछ भी। दवा ववा खाते रहो ताकि सीरियस केस ना हो जाए, ठीक है। मैंने बोला ना कि अब तुम खुद देखो, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता जाएगा तो वो दूसरे चीजों को, नसों को भी तो डैमेज करेंगे ना। करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? बाकी ऑर्गन्स को भी तो डैमेज करेंगे ना, करेंगे ही। कोई कुछ Yes, बोलेगा sir. नहीं। बोल रहे हैं सर, सोच रहे हैं सब। अरे सोचने के लिए छोड़ो, क्या बोले। है सर, हमारे पास है जो अरे चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे थे, हाँ। विमल के लिए बोल रहे थे भाई। तुम लोगों का मेरे को बेस्ट फ्रेंड आवाज है। नहीं आ रही थी आपकी, फिर से। अरे हम बोल रहे थे विमल के लिए, बोल रहे हैं विमल के लिए। क्या बोल रहे हो वो तो बताओ। मेरे पास भी है सर। दिमाग नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास वो जो बगल में बैठा है ये उसका बात कर मच्छर रहे हो कहाँ क्या? मिलते हैं सर? ये मच्छर जंगलों में। जंगलों में नहीं, मतलब शहर में भी मिल सकते जंगलों हैं, में? बट शहर में पॉल्यूशन ज्यादा है तो मच्छर नहीं मिलता है ना प्रियंका। मैं ये बोलना चाह रहा था। ओ वाह, फिर ठीक मतलब है। मेरे घर पर नहीं दिल्ली मिल सेफ सकते है सर, भाई। किसी के भी घर पर। दिल्ली में नहीं होगा किसी को। कोई नहीं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से कुत्ते की मौत मर जाएगा लोग, ये हो जाएगा फिर। वो देख लेंगे सर, हाथी की ठीक है, मौत तो नहीं मरेंगे ना। हमारे फेफड़ों में जान है। हाँ, कितना जान है वो तो पता है। हाथी की मौत है, लाइक इट। वो अभी बोलेंगे 10 किलोमीटर दौड़ जाओ, बस हो गया, खेल खत्म। सर मैं एथलेटिक्स में अच्छी हूँ बाय द वे। नहीं, 10 किलोमीटर नहीं दौड़ा जाएगा फिर भी। दौड़ा देंगे दौड़ फिर तुमको लूंगी मैं। 50 किलोमीटर, दौड़ जाओ। 10 किलोमीटर देखे हैं प्रियंका कितने होते हैं? उसको मतलब नहीं स्कूल पता, जाना वो भागे वो भागे और उसको स्कूल से उसको नहीं आना। पता। वो आज घर बेहोश जाऊंगी होके मैं, बोल तक। रही है, रुक उसे जाओ। कुछ पता नहीं है 10 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। आप शांत रहो, सर मैं वो सोच। नशे में है सर। वो बुखार में है, उसे पता ही नहीं है 10 किलोमीटर क्या होता है। नहीं नहीं, अरे उसने पोल्यूशन के नशे किए। हाँ, ये भी कह सकते हैं। यार मैं भाग लूंगी ना। बस बस, तुझे घर पे तो सांस नहीं आती, भागेगी तू। अभी कितना स्मिति बोलते हो, गांव गई थी, कितना स्मिति से बोलते हो। पूछो कि गांव के लोग कितने हेल्दी होते हैं, पूछो भाई। रेवती गांव गई सर थी, वहाँ गांव पे मेरे गई से बहुत थी कम। या खतरा है। पता नहीं क्यों शहर सर, में वहां थी। पे सबने मसल्स बनाए हुए हैं। अरे भाई मसल्स नहीं बनाए हैं, बट बॉडी है भाई, बॉडी है। पेड़ को उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है हाँ, वो सर, तो मैं भी वहाँ कर पे सकती हूँ, पौधा ही तो उखाड़ना है। तुमको पता है, मेरे वही ना मेरे पौधा। मेरे नाना जी के बड़े वाले भाई, वो लगभग 101 या 102 साल के, और उनका डेली का एक ही रूटीन था। उनके घर के सामने नदी है, डेली सुबह में 3-4 बजे जाके स्नान करना, उसमें पूजा पाठ करना, और घर का ये खेती बाड़ी करके खाना खाना, ठीक है। और वो एकदम हेल्दी, दांत भी उनका हेल्दी, चश्मा का भी कोई जरूरत नहीं, और 100 कुछ साल तक जिए मस्त, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गांव के बाहर वो कभी गए ही नहीं। वाह सर, ये तो दिल्ली में नहीं मिलेगा, अफसोस। और नॉर्मल चावल दाल जो खेती वेती वे करते थे उसका खाते थे। पता है सर, मेरी कोई भी हाथ में परम दर्द नानी है, नहीं, वो किसी चीज में कोई 102 दिक्कत साल नहीं। की हो गई, अभी तक जिंदा है। और मेरी नानी 100 खुद साल की, की हुई है। मेरी नानी इतनी खतरनाक है, क्या बताएं। मतलब कि आंख मस्त, अभी दांत भी एकदम आपको मस्त। पीट देते होंगे सर। नहीं नहीं, दांत एकदम मस्त। और तो और मंत्र जो पढ़ती है किताब देख के, एकदम मतलब लगेगा कि धुआं धुआं कर दिया। सर आई डोंट लाइक द वर्ड ग्रोस डिफॉर्मिटीज यहाँ यूज होना, बहुत बहुत इंसेंसिटिव है। तो जो भी है, बट होना ही पड़ेगा, ये जो होगा देखो। है। ठीक है। रेवती, अरे तुम सर ने बोला ग्रामीण कोई इलाके में गई थी या इंसेंसिटिव नहीं शहरी लगा। इलाके में थी? शहर में थी सर। तो फिर तो तुमसे बात ही करना अनुचित हो जाएगा, है ना। फिर तुम क्या जानो गांव की आबो हवा, बताओ भाई। सर मैं गांव ऐसे तो सब जानते हैं ना क्या मैं होता अरे है। एक ऐसे लाइन नहीं है इसमें और सर। लिखना चाहूंगा, और वो लाइन कुछ इस प्रकार से है। हाँ हाँ हाँ। वो नहीं होता दीपिका, वो बड़े बड़े फंक्शन में से लोग गाने गाते हैं माइक पे, तो वो इंट्रोडक्शन ऐसे ही देते हैं ना। कैसे? अरे छोड़ यार, तू समझी नहीं। अरे वो जैसे सारे फंक्शन से भगवान जी वाले बड़े बड़े वो नहीं होते थे। संगीत, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे। पता नहीं, वही तो याद नहीं आ रहा। ऐसे ही बोला था सर ने भी स्टार्टिंग में, बिल्कुल वही सत्संग। फील। हाँ हाँ, हो सकता है वही विमल, तुम कहते होंगे। पढ़ते हो कि नहीं घर में?
तो उससे क्या करूं मैं फिर? छोड़ तो सर, भूल गए, बोल लेंगे बाद। मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आया। विमल तुमसे कुछ पूछा जा रहा है। ऐसे तानिया मैम का नंबर दे दो, लाइन पे आ जाएगा। सही बोले सर। विमल तुमसे कुछ दे पूछा जा दो रहा सर। बाइट बाय द फीमेल मत लिखो सर, पूरा लिखो। है। सॉरी सॉरी। ओके। आप तो सर अलग ही हो। सॉरी। तो मतलब ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ डेस्टिनी। बिल्कुल हो सकता है। वाह, कितना बुरा है नहीं, ये। बॉडी अगर फाइट कर लिया बच गया तो ठीक है ना। फिर बॉडी फाइट, बॉडी फाइट भी कर ऐसा सकती है। ऐसा नहीं है कि सर हमारा इससे बॉडी कैसे ही फाइट करेगी सर? किसी को देखा और तुरंत हथियार डाल दिया, चलो रे भागो फलेरिया आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। फाइट करता है। बचाओ रे बचाओ। ऐसा नहीं होता कि भूत आया करके भागो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं इसके बाद मतलब फंगल डिसऑर्डर का बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि विनोद उसके तरफ खासा ध्यान दे, क्योंकि उस डिसऑर्डर का नाम है दाद खाज खुजली रिंगवॉर्म। मैं समझ गई। आप समझ रहे हैं। ठीक है। फिर हाथ भी से नहीं धोता ये तो सर। हाँ तो मैं उसी सब्जेक्ट से पहले मैं रिलेटेड कुछ शौच नहीं बात करनी करना चाहिए चाहूंगा। अनिकेत। फिर मैं से यहाँ पे लिखवा इसका देता हूँ नाम फंगल डिसऑर्डर, लेकिन इसके झंड हो बाद गई इस पर इसकी। चर्चा करूंगा अभी कुछ देर बाद नेक्स्ट वीडियो में। फंगल सर डिजीज। मतलब अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा हुआ तो अगर मतलब ये आ क्यों भी नहीं, गया बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल फाइट कर सही बात जाएगा। है, बिल्कुल। और मतलब अगर अभी तक आया हाँ भी हाँ होगा तो भाई, हमें नहीं पता। एकदम सही। ओ भाई, सर की आदत बहुत वाओ। बुरी है, सर सुनते नहीं है पूरा, हाँ भाई हाँ भाई करने लग जाते हैं। मैं देखो वही भाई, देख रही थी। रिंग वर्म्स पहले जो होते सुन हैं तो ना, लो। रिंग वर्म एक्चुअली बहुत सारा अलग अलग फंगल फंजाई की वजह से हो सकता है, लाइक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, है ना, एपिडर्मोफाइटॉन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेड कलर से, माइक्रोस्पोरम। नाम तो बड़े अच्छे हैं इनके। रख लो, अपना नाम चेंज करवा लो, कोर्ट से बनाओ एफिडेविट करो चेंज। नहीं सर, फिर लोग मुझे क्या बोलेंगे? माइक्रो आगे पूरा लिखो ना, फिर बोलेंगे माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम बोलेंगे। ओ माइक्रोस्पोरम पैर दबा। ट्राइकोफाइटॉन बोलेंगे। ट्राइकोफाइटॉन, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, टाइगर जैसा। ठीक है। और तीसरा बोलेंगे एपिडर्मोफाइटॉन। एपिडर्मिस, नहीं ये नहीं। प्लैंकटन बोलेंगे इसे। अच्छा, क्यों भाई? ये सब फंगल है, ये सब फंगस ही है, और इनसे जो डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड रिंग वर्म। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग सिम्टम है। लोग सोचते हैं सिर्फ खुजली, ये नहीं, ड्राई हो जाना, स्केलीलेशन हो जाना, ठीक है, अलग अलग बॉडी में, ठीक है, या फिर कभी कभी नेल्स इसके के ऊपर, रिलेशन मतलब खोपड़ी के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, है ना। समझ रही हो इस सब एलिलेशन का मतलब? किसका मतलब, लेसन्स का मतलब। अब लेसन ऐसा आपने ऐसा कुछ बोला भी है? हाँ, लेसन, स्केली लेसन्स। क्या होता है बताओ चलो। देखो मछली में जैसे स्केल्स नहीं होते हैं, वैसा कुछ बॉडी पे तुम्हें दिखने लगेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, वैसा कुछ आकृति दिखने लगेगा स्किन पे। नहीं, दिखता है मछली भाई, जैसे दिखता है। दिखेंगे? तुम क्या अभी बोल गूगल रहे करो, तुम्हें फोटो दिख जाएगा स्केली लेसन्स का, देखो जरा, तो उस तरह का कुछ हो जाएगा। हाँ देखूंगी सर मैं। हाँ देख लेना। और तो और इसमें खुजली वुजली तो होता ही है ना, ये तो कॉमन सी बात है ना, इसमें तो कोई नया बात ही नहीं। वैसे एक चुटकुला मैं तुम लोगों को सुनाना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त था मध्य प्रदेश का, उस सतना का, उसका नाम था प्रिंस, और वो बड़ा बदमाश लड़का था, कुटाई उटाई तो उसका होता था। तो वो क्या किया था, उसके उसके एक टीचर उसको एक दिन बड़ी मार मारे थे, भयंकर, ठीक है, बहुत मार मारे थे। तो टीचर्स डे आ रहा था, तो ये सोचा था कि उसका बेइज्जती करे उन टीचर का। तो क्या किया, टीचर्स डे में सारे टीचर्स, सारे बच्चा मैथ के टीचर को गिफ्ट दे रहा था, तो उसने भी गिफ्ट दिया। और सर सबका गिफ्ट किसी का खोल नहीं रहे थे, बट ये लोग प्लान बनाया था कि सब गिफ्ट को खुलवा रहा था। तो ये जो गिफ्ट दिया पिच ना, वो भी गार्ड दिया खुलवाया, होगा सर। और उसमें था बीटेक्स। ठीक है, उसमें था क्या बीटेक्स। पता था? ठीक है, टीचर्स ओह डे के दिन भी इसका भयंकर कुटाई हुआ, भयंकर। ठीक है, ये बोला कि हमको रूम में दूसरे दिन ले जाके
अंदर बंद करके बाल पकड़ के घुमा घुमा के पीटे थे हमको। हम बोले ओ वाह। भाई प्रशांत सर और करो हरकतें। गट्स सर ये गट्स बंदा- होने चाहिए इतना पिटने हाँ, के। सर ये सही बात बंदा है। बोला था कि सर ले लीजिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और चूंकि ये कम्युनिकेबल होता है तो बस उसको खींचते हुए ले गए दूसरे कमरा में। ओह सर अच्छा था। काफी काफी गट्स थे। आई लाइक इट, नाइस, आई अप्रिशिएट द पूरे फैक्ट। क्लास सर एक 10th बात में बताओ, स्कैलिलेशन की स्पेलिंग? सही है, मैं लिखवा रहा हूँ अभी ये सब चीज, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ। तो स्मृति मिले क्या, नेक्स्ट वीडियो में आ रही हो स्मृति?